दीवाने हैं ये शान से कहते हैं, हम श्याम दीवाने हैं ये शान से कैसे हैं। दिन रात सावरे की, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं, हम श्याम दीवाने हैं ये शान से कहते हैं, हम श्याम दीवाने हैं ये शान से कहते हैं। दिन रात सावरे की, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं। जय हो। क्या बात है। की है चिंता, जब संग सावरा है किस बात की है चिंता। खुशियाँ और गम सारे, खुशियाँ और गम सारे हंसते हुए सहते हैं, खुशियाँ और गम सारे हंसते हुए रहते हैं, हम श्याम दीवाने ये शान से कहते हैं। दिन रात सावरे की, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं, दिन रात सावरे की मस्ती में रहते हैं। जय श्याम की कहते हैं, बाबा का नाम लेकर जय श्याम से कहते हैं, बाबा का नाम लेकर जय श्याम से कहते हैं। दिन रात सावरे की, दिन रात सावरे की बस्ती में रहते हैं। और ठिकाना है बाबा के भजनों में, बाबा के भजनों में हम खोए रहते हैं, बाबा के भजनों में हम खोए रहते हैं, बाबा के भजनों में हम खोए रहते हैं। दिन रात सावरे की मस्ती में रहते हैं, दिन रात सावरे की मस्ती में रहते हैं।
नैया का है श्याम के भैया तू, मेरे जीवन नैया का है श्याम के भैया तू। जब डूबे सब दुनिया, जब डूबे सब दुनिया, हम शान से बहते हैं। जब डूबे सब दुनिया, हम शान से बहते हैं। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। जब डूबे सब दुनिया, हम शान से बहते हैं। जब डूबे सब दुनिया, हम शान से बहते हैं। दिन रात सावरे की मस्ती में रहते हैं। दिन रात सावरे की मस्ती में रहते हैं। दिन रात सावरे की मस्ती में रहते हैं। बोलिए श्याम प्यार, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और मुंडन भी किया गया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया। भगवान ने 64 दिनों में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली। गुरु गृह पढ़ने गए यदुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। 64 दिनों में सारी विद्याएं भगवान ने प्राप्त कर ली और घर वापस आए और वहाँ पे सुदामा से उनकी मित्रता हो गई। सुदामा जी उनके मित्र बन गए कि वो भी पोरबंदर से वहाँ पढ़ने के लिए आए थे। सुदामा जी पोरबंदर के रहने वाले। एक दिन दोनों को गुरुजी ने लकड़ी लेने के लिए वन में भेज दिया था और गुरु माता ने कुछ चने दिए थे इनको। और बारिश आने लगी वहाँ वन में। सुदामा जी चने अकेले खा गए। एक एक पेड़ पर अलग बैठ गए। बारिश पानी बहुत भर गया और रात हो गई तो दोनों अलग अलग पेड़ पर बैठ गए। सुदामा जी चने खा रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि सुदामा तुम पे कुछ खाने को है, मुझे बड़ी भूख लगी है। सुदामा जी कहते हैं कुछ नहीं है, मुझे लगता है तुम कुछ खा रहे हो, चबा रहे हो। कि नहीं, ठंड की वजह से मेरे दांत बज रहे हैं इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। और सुदामा जी कन्हैया के हिस्से के भी चने खा रहे। ये चने सुदामा जी ने क्यों खाए? सुदामा जी बहुत संतोषी और बड़े अच्छे ब्राह्मण हैं, ज्ञानी। ये चने श्रापित थे। द्वारिका में, वो उज्जैनी में एक मैया रहती थी। वो भीख मांग के लाती थी। 3 दिन से उसको भोजन नहीं मिला था। फिर किसी ने उसको एक मुट्ठी चने दिए थे। चने ला करके उन्होंने अपनी कुटिया में रख दिए। भगवान की भगतनी थी। उन्होंने सोचा सुबह भगवान का भोग लगा करके फिर ये चने खाऊंगी। लेकिन रात को कुछ चोर आए और वो जो चने की पोटली थी उनको कुछ खजाना या कुछ पैसे समझे और वो चने की पोटली उठा करके ले गए। भागते भागते जब उनको पता चला कि इसमें कुछ पैसा नहीं है, चने हैं, तो वो शांतिपनी गुरु का आश्रम था जहाँ जो भगवान पढ़ने के लिए गए थे, वो वहीं पे चने उन्होंने डाल दिए। गुरु माता ने जब झाड़ू लगाई तो देखा पोटली है। पोटली खोल के देखी चने हैं। वही चने उठा करके सुदामा को दे दिए। लकड़ी लेने जा रहे थे कि ये ले जाओ, अगर भूख लगे तो खा लेना। सुबह जब मैया उठी थी ना तो उसने चने देखा तो अपनी कुटिया में चने नहीं पाए। तब उनने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ऐसा श्राप उस मैया ने दिया। सुदामा ने चने इसलिए खाए कि मैं निर्धन हो जाऊं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ठाकुर जी निर्धन हो गए तो संसार निर्धन हो जाएगा। इसलिए श्रापित चने कन्हैया को सुदामा ने नहीं दिए और खुद ही खा लिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारी विपत्ति अपने सिर पर ले ली सुदामा ने। कभी ये नहीं सोचना चाहिए सुदामा कन्हैया का हिस्सा खा गए ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। विद्या पढ़ करके भगवान अपने घर आए। बड़े उदास रहते हैं, बहुत उदास रहते हैं। वृंदावन की याद आती है, गोपियों की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है।
एक दिन मैया देवकी ने भोजन के साथ गौरस रख दिया, माखन रख दिया। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके थाली सरका दी। माखन देखते ही ब्रज की याद आ गई। खाना नहीं खाया, भोजन नहीं करते। देवकी मैया सोचती हैं क्या मैं अच्छा भोजन नहीं बनाती? जिस दिन से लाला आया है मेरे हाथ का अच्छी तरह बैठ के भोजन नहीं किया उसने। और कन्हैया को माँ यशोदा की याद आती है। एक दिन कन्हैया अपने प्रासाद यानी अपने भवन के ऊपर खिड़की से बाहर देख रहे थे, ब्रज की तरफ देख रहे और रो रहे हैं। तभी वहां उद्धव आए। उद्धव ने कहा, प्रभु आप रो क्यों रहे हैं, क्या कारण है? उद्धव, मुझे ब्रज की याद आती है। उद्धव, मोय ब्रज बिसरत नाही। उद्धव ने कहा, अरे वो गंवार ग्वाल वाल उनकी याद, यहाँ आपको, आप राजा हैं। उद्धव तुम नहीं समझोगे, तुम जाओ और मेरी गोपियों को समझा करके आओ और उनकी खबर लेके आना। आज भगवान ने उद्धव को उसी रथ पर भेजा जिसको अक्रूर जी लेके गए थे, जिस पे भगवान बैठ करके आए थे, सोने का रथ। उद्धव जी को भगवान ने अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और कहा, इसके बिना तुम्हें वहाँ कोई पूछेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। अपने गले की बनमाला भी पहना दी। रथ में बैठ करके उद्धव जी वृंदावन पहुँचे। गोपियाँ ब्रह से व्याकुल रहती हैं। गोपियों की आदत है, सवेरे जब यमुना जल भरने जाती थी, यमुना में स्नान करने जाती थी, तो नंद भवन की परिक्रमा करके और नंद बाबा की चौखट पर मत्था टेक करके जाती थी और घर से निकलती थी, घर पर वापस आती थी। जितना भी समय वो सवेरे को भगवान के गुणों का कीर्तन करती हुई जाती थी, गुणगान करती रहती थी। जब गोपियों ने सवेरे 4 बजे रथ को देखा, उद्धव जी पहुँच गए। 4 बजे जब गई हैं तो रथ को देखा। एक गोपी ने कहा, अब इस रथ को लेके कौन आया है? दूसरी गोपी बोली, वही अक्रूर आया होगा जो हमारे प्राण निकाल करके ले गया है। एक गोपी कहने लगी, अब किस लिए आया है? दूसरी कहती है, हमारा मांस लेने आया होगा, अपने मामा का श्राद्ध करेगा ना, हमारे मांस का भोजन। ऐसे आपस में बातें करती हैं। गोपियाँ बहुत व्याकुल रहती हैं, दिन रात आंसू। अरे यशोदा मैया के तो आंसू कभी सूखे ही नहीं। उद्धव जी गए थे तो उन्होंने पता पूछा तो किसी ने बताया कि ये जो नाली आ रही है ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ। इसमें जो जल बह रहा है ये कुछ साधारण जल नहीं है, माँ यशोदा और नंद बाबा के आंसू हैं। उद्धव जी घर पे पहुँचे हैं। यशोदा मैया ने आज तक, जिस दिन से कृष्ण गए, भोजन नहीं बनाया, चूल्हा उनका सूना पड़ा है। उद्धव जी कृष्ण के बारे में पूछते हैं तो कहती हैं कि मेरा लाला तो यही है, अभी तो मैंने उसको माखन रोटी खिलाया है, अभी कदम के वृक्ष पर बैठा था, घूमता है पूरे दिन, गायों के पीछे घूमता रहता है, यही तो है। उद्धव तुम्हें पता नहीं है, झूले में सो रहा है, झूले में कपड़ा ढक रखा है, झोटा दे आती है, मेरा लाला यहाँ सो रहा है। उद्धव गए थे ज्ञान सिखाने। उद्धव यमुना के तट पे पहुंचे, वहां सारी गोपियां इकट्ठी हैं। उद्धव कहते हैं, कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। उद्धव ने जैसे जेब में से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली, सारी गोपियां दौड़ करके आई, दिखाओ दिखाओ कहाँ भेजा है संदेशा, कैसा भेजा है। और चिट्ठी सब गोपियों ने एक साथ में छीनी और इतना इतना टुकड़ा सबके हाथ में चला गया।
उद्धव कहते हैं अरे कैसी गमारन है ये, इनको इतनी अकल नहीं कि चिट्ठी कोई एक लेता है। गोपियाँ कहती हैं ये बताओ कि इसमें हमारा नाम कहाँ लिखा है। उद्धव कहते हैं कि अरे तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारे लिए ज्ञान का संदेश भेजा था, तुम्हारा नाम नहीं लिखा उन्होंने यहाँ इसमें। गोपियाँ कहती हैं कि संदेश भेजते हैं, परसों की कह के बरसों हो गए आज तक नहीं आए। संदेश भेज रहे हैं, क्या भेजा है संदेश? उद्धव कहते हैं भगवान कहते हैं कि हमें भूल जाओ और निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, जो बिन पग चले बिन सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहत सर्वरस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। अच्छा उद्धव, वो बिना पैर के चलता है, तुम हमें ज्ञान सिखाने आए हो, हम उस कन्हैया को कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाए? वो टेढ़ी टांग वाले को कैसे भूल जाएं हम? अगर बिना पैर के चलता है तो हमारी मटकियों को पीछे पीछे दौड़ करके कौन फोड़ता था? बिना आँख के देखता है तो यशोदा मैया वो मोटा मोटा काजल किसकी आंखों में लगाती थी? गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम नहीं जानते, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं। जैसे वो काला है ना, वैसे मन का भी काला है, हमारा दिल तोड़ के चला गया। अरे उद्धव तुम हमें क्या ज्ञान सिखाओगे? हम उसके आज, तुम तो आज से जानते हो उसको, हम उसको 3 जन्म से जानते हैं। उद्धव कहते हैं गोपियाँ हैं कि ज्योतिषी हैं? 3 जन्म से जान। अरे तुम्हें नहीं पता, ऐसे छलिया हैं ये बिचारी पूतना, पता है तुम्हें? एक बार इनने त्रेता में राम का अवतार लिया था, बिचारी सूर्पणखा आई इनसे विवाह करने के लिए, इनकी शरण में आई और इनने उसके नाक कान काट लिए, नाक कान कटवा दिए। ये ऐसा है, हम जानते हैं इसको। और तुम्हें पता है उद्धव, प्रहलाद और नरसिंह, प्रहलाद की और हिरण्याकश्यप की बाप बेटे की लड़ाई थी, तो क्या था? बाप बेटे को समझा भी तो सकते थे, बाप की बुद्धि बदल देते, लेकिन नहीं, इन्होंने नरसिंह रूप धर के उसके प्रहलाद को बाप को ही मार दिया। ये ऐसे हैं, हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं। टेढ़ी टांग वाला बड़ा छलिया है। भगवान कहते हैं, उद्धव कहते हैं, उद्धव ने कहा कि बिन आनन रहत सर्वरस भोगी। अच्छा उद्धव, तो हमारे घरों से माखन कौन चुरा चुरा के खाता था? उसके पेट नहीं है तो माखन कौन चुरा चुरा के खाता था? गोपियाँ इस तरह उद्धव को, उद्धव गए तो थे ज्ञान सिखाने, लेकिन भक्ति सीख गए। उद्धव गए थे कि 2-4 दिन में लौट के आएंगे, 6 महीने रुक गए। तभी वहाँ देखते हैं राधा रानी विराजमान हैं। वहाँ एक भंवरा आया और राधा रानी के ऊपर मड़राने लगा। राधा रानी कहती हैं कि जैसे वो काला है वैसे ही तू भी काला है, अब तू यहाँ क्या लेने आया है? जैसे वो हम गोपियों के साथ प्रेम बढ़ा करके चला गया, और इसी तरह तू भी सब फूलों के रस को खींच लेता है, सब कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे मड़राता है और फिर चला जाता है वहाँ से। तू भी उसी की तरह है। इस तरह से गोपियों से उद्धव की वार्तालाप हुई। गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम क्या जानो हमारे प्रेम को और कृष्ण के प्रेम को? गोपियाँ कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ अप्सरे देखे होते हैं सौदे, यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे,
आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ओ ऊधो। या तो दम दम पे होती है पूजा, या तो दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, इसकी मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आस की इतनी मस्ती नहीं है, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से हारे। जिनकी नजरों में जय हो, नजरों में वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। हो जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देखे होते हैं सौदे, यहाँ सर देखे होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। आस की इतनी सस्ती नहीं है। आस की इतनी सस्ती नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियों की जब वार्तालाप उद्धव ने सुनी तो कहने लगे, तुम धन्य हो गोपियों, धन्य हो। मैं आया तो था तुम्हें ज्ञान सिखाने, लेकिन तुमसे भक्ति प्राप्त करके जा रहा हूँ, झोली भर के जा रहा हूँ। उद्धव को ना थोड़ा अहंकार था महाराज,
उद्धव सोचते थे मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो भगवान ने गोपियों के पास भेजा कि ज्ञान से बड़ी भक्ति है। आज उद्धव ज्ञान को भूल गए और भक्ति प्राप्त करके मथुरा लौटे। आज वो उद्धव कहते थे भगवान से कि उन गंवारन गोपियों को भूल जाओ। वही कहते हैं तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, पहले उनसे प्रेम बढ़ाया और उनको तड़पती हुई छोड़ के आ गए। तुम बड़े निर्दयी हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। वही उद्धव कह रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इधर जरासंध को पता चला कि मेरे दामाद को कृष्ण ने मार दिया, कंस को, क्योंकि उनकी जो पुत्रियां थी ना, अस्थि और प्राप्ति, दोनों की दोनों रोती हुई अपने पिता के पास पहुंची और रो रो के सारा हाल सुनाया। ये जरासंध कौन है? ये भद्रथ नाम के एक राजा हैं, मगध देश के। मगध देश के राजा हैं भद्रथ। इनके कोई संतान नहीं थी, तो एक संत इनको मिले और उन्होंने इनको एक फल दिया। उन्होंने आग्रह किया कि मेरे संतान नहीं है, समझाया बहुत उनको, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने एक फल दिया और कहा जो रानी तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हो उसको खिला देना। इनके 2 रानियाँ थीं, इनको दोनों ही रानी बड़ी प्रिय थी। इन्होंने काट करके फल आधा आधा दोनों रानियों को खिला दिया। इनके पुत्र भी आधा आधा पैदा हुआ, आधा एक रानी के और आधा एक रानी के। जब बच्चा 2 हिस्सों में पैदा हुआ दोनों रानियों के, तो रानी घबरा गई और कहने लगी राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने किया क्या, कैसा बालक पैदा किया। और उन्होंने दासी से कह के वो दोनों टुकड़े वन में फेंकवा दिए बालक के। और वहाँ वन में एक जरा नाम की राक्षसी अपने घर से लड़ कर के आई थी, भूखी प्यासी। सुबह निकल के वो घूम रही थी, उसको पहला टुकड़ा मिला। उसने सोचा आज भगवान ने मुझे भोजन दिया, मैं घर से खा के नहीं आई, चलो यार। आगे चली तो दूसरा टुकड़ा मिला बालक का। उसने दोनों टुकड़े जोड़ दिए, इकट्ठे कर दिए और सोचा कि कहीं अलग बैठ के खाऊंगी। तो सोचा तो ये था, लेकिन जैसे जोड़े ना, जोड़ करके उसने मुंह से कहा संधि संधि। संधि यानी किसी को जोड़ना संधि करना कहते हैं, किसी को मिलाना भी संधि करना कहते हैं। संधि संधि बोला तो वो बालक जीवित हो गया। जरा नाम की राक्षसी थी, उसने संधि कराई तो नाम पड़ा जरासंध। राजा को पता चला तो बताया गया, तो राजा ने खोज करवाई तो वो बालक मिला, ये हुआ जरासंध। जरासंध को जाकर के दोनों बेटियों ने बताया कि तुम्हारे दामाद को कृष्ण ने और बलराम ने मार दिया। जरासंध क्रोध करके और अपनी सेना सजा करके, तेरे अश्वानी सेना हर बार सजा के लाते थे, और युद्ध होता था मथुरा में। इधर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, और उधर जरासंध अपनी सेना के साथ युद्ध होता था। हर बार पहली बार जरासंध को हराया, भगवान ने कहा जरासंध को छोड़ दो, सेना सब मार दी। दाऊद जी ने कहा मार दो इसको। भगवान बोले नहीं, इसको तो मारना ही नहीं है। हम कहाँ कहाँ राक्षसों को ढूंढेंगे, फिर बटोर के लाएगा सेना, फिर मार छोड़े। 17 बार ऐसा हुआ। 17 बार जरासंध सेना जोड़ करके लाया और 17 बार भगवान ने हरा दिया और सब सेना मार दी और जरासंध को छोड़ दिया। 18वीं बार जरासंध सोचता है कि एक बार कैसे भी ये मुझसे हार जाए, बस एक बार हार जाए। जरासंध अपनी सेना तैयार कर रहा है। उधर कालियवन था
मलिच्छों का राजा, इसने अपनी सेना सजा ली। कालियवन आया, भगवान जान के कि इधर जरासंध की सेना होगी, वो भी सेना तैयार कर रहा है, इधर कालियवन आ गया। अब दो दो सेनाओं से कैसे लड़ेंगे? उन्होंने समुद्र से जगह मांगी और वहाँ रातों रात विश्वकर्मा से कह करके द्वारिका नगरी बसा दी। और जो मथुरा के निवासी थे सबको रातों रात द्वारिका में पहुंचा दिया, सोते सोते ही पहुंचा दिया। भगवान की योग माया, सोते हुए सब मथुरा में पहुंच गए। मथुरावासी सब द्वारिका में पहुंच गए। कालियवन सेना लेकर के आया और भगवान निहत्ते निकले। आज मथुरा के द्वार पे आ गए। कोई शस्त्र नहीं, कोई रथ नहीं, पैदल ही भगवान आज आ रहे हैं। दाऊ जी, बलराम और भगवान। जरासंध देख रहा है, कालियवन ने देखा कि आज ये पैदल और निहत्ते चले आ रहे हैं, तो चलो ये पैदल आए हैं तो मैं भी रथ से उतर के इनसे युद्ध करूंगा। हो सकता है मल्ल युद्ध करना चाहते हो। और भगवान जैसे कालियवन के पास पहुंचे और मुस्कराए और दौड़ लगाने लगे। कालियवन कहता है रुक जा, रुक जा, रुक तो सही, ऐसे कैसे दौड़ रहा है? रुक जा, डर की वजह से दौड़, रण छोड़ के भाग रहा है। आज भगवान ने अपना नाम रण छोड़ जी रखा लिया। भगवान दौड़ रहे हैं, भगवान कहीं छुप जाते हैं ना, सोचते हैं कि दिख नहीं रहा हूं, तो अपना पीतांबर लहरा देते हैं कि देख ले कालियवन। कालियवन पीछे पीछे और भगवान आगे आगे। एक परवंशण पर्वत है, उसमें गुफा है और उसमें मुचकंद जी सो रहे हैं और भगवान वहीं गुफा में पहुंच गए और अपना पीतांबर मुचकंद जी को उड़ा दिया और भगवान छुप गए। कालियवन वहीं पे पहुंचा और कहने लगा अच्छा बड़ा चतुर है, एक लात मारी मुचकंद जी को, बड़ा चतुर है, यहाँ पीतांबर ये अपना चदरा ओढ़ के सोया है, जैसे हमें पता नहीं चलेगा। और जैसे उसने लात मारी कालियवन को, कालियवन ने मुचकुंद जी को, और मुचकुंद जी उठ करके बैठ गए। और जैसे मुचकुंद जी की दृष्टि कालियवन पर पड़ी और कालियवन जल करके भस्म हो गया। फिर भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिए। ये मुचकुंद जी कौन हैं? ये अयोध्या के राजा हैं मुचकुंद जी। इन्होंने देवासुर संग्राम बहुत दिन तक किया था। जब विजय हुई देवताओं की तो देवता कहने लगे राजन कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। वैसे अयोध्या में तुम्हारे वंश का कोई बचा नहीं है, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। मुचकुंद जी कहने लगे कि मैं इतने दिनों से युद्ध कर रहा हूँ, अब मेरी इच्छा सोने की है, मैं सोया नहीं बहुत दिन से। तुम मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो जहाँ मैं आराम से सो सकूं। देवताओं ने ये गुफा बता दी कि वहाँ जा कर के सो जाओ और तुम अपनी नींद से ही उठना। अगर बीच में तुम्हें कोई जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाएगा और फिर तुम्हें भगवान दर्शन देंगे। ये वरदान पहले ही था। आज मुचकुंद जी उसके लात मारने से उठ कर के बैठ गए। कालियवन भस्म हो गया और मुचकुंद जी को भगवान ने दर्शन दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुर। बोर हो जाते होगे ना। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अच्छा, बोर तो नहीं होते आप? नहीं। जरासंध, इधर से जरासंध की सेना आ गई और कालियावन भस्म हो गया। जरासंध ने उस पर्वत में आग लगवा दी और दोनों भैया उस पर्वत पर चढ़े। जरासंध ने सोचा इधर कोई दौड़ के गए, इस पर्वत में आग लगवा दूंगा तो जल के भस्म हो जाएंगे। दोनों भैया द्वारका में कूद पड़े, द्वारका में चले गए और वहाँ जो मथुरा के जो सब मथुरावासी पहले ही रात में सोते सोते पहुँचा दिए थे और चिल्लाने लगे कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। नगरी का नाम पड़ा द्वारका, क्योंकि सोते सोते पहुंचा दिए, उन्हें पता ही नहीं कि कहाँ सो रहे हैं हम, इसका दरवाजा है कहाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, श्याम जय जय श्री राधे। श्याम। बोलो ना प्यार से, जय जय श्री राधे। श्याम। आज एक बार भी नहीं बुलवाया मैंने। बोलो ना भाव से, राधे राधे। और एक बार प्यार से, राधे राधे। अब भगवान द्वारका के राजा बन गए, द्वारका के राजा। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक, इनकी कन्या है रुक्मिणी। इनके यहाँ सत्संग होता है और नारद जी आकर के प्रवचन करते हैं। नारद जी भगवान की लीलाओं की कथा सुनाते हैं और ये रुक्मिणी मैया भी वहाँ बैठती हैं दरबार में। और इन्होंने जब भगवान की कथाएं सुनी तो इनको भगवान से प्रेम हो गया, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगे। हम जब भगवान की कथाएं सुनते हैं तभी हमें भी भगवान से प्रेम होता है, वैसे नहीं होता। जब संतों से हम कथा सुनते हैं भगवान की तो हमारा भगवान में मन रम जाता है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो ऐसी हैं, जितनी इनको सुनोगे उतना ही आनंद ज़्यादा आएगा। रामायण है, भागवत है, कोई भी पुराण है, बार बार सुनने को मन करेगा, क्योंकि इसमें अमृत भरा हुआ है, भगवान की लीलाओं का अमृत। वरना तो अखबार, आप आज का अखबार थोड़ी सी निगाह मारोगे, दूसरे दिन कह दोगे तो कल का था, कल का है, इसमें क्या देखें, देख तो लिया। लेकिन इनको जितना देखोगे उससे ज़्यादा देखने की इच्छा बनी रहेगी। क्यों? कि ये साक्षात भगवान की बांमंगी मूर्ति है। इसलिए रुक्मिणी मैया रोजाना सत्संग सुनती हैं। जब भी उनके यहाँ सत्संग होता है, सत्संग सुनते सुनते भगवान में प्रेम हो गया। इधर इनके जो राजा हैं ना भीष्मक, इनके 4 पुत्र हैं और रुक्मिणी मैया कन्या हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी। रुक्मी का मित्र है शिशुपाल और रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। भीष्मक समझाते हैं कि कृष्ण से करेंगे, रुक्मी नहीं मानता। कहते हैं ना, कोई जिद्दी बालक हो ना तो बाप को भी उसके आगे झुक जाना पड़ता है। रुक्मी की वजह से भीष्मक कुछ चुप हो गए, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि शिशुपाल से विवाह हो रुक्मिणी का। और रुक्मिणी का भी मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था और पिता भी यही चाहते थे कि श्री कृष्ण के साथ ही विवाह हो, लेकिन रुक्मी नहीं मानता था।
शिशुपाल के साथ विवाह पक्का करवा दिया। रुक्मिणी मैया बड़ी दुखी रहने लगी कि क्या करें, शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, चाहे मुझे 100 जन्म क्यों ना लेने पड़े, विवाह तो मैं कृष्ण से ही करूंगी, शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। उन्होंने अपने पुरोहित पंडित जी को बुलाया और एक पत्रिका लिख करके दी। कृष्ण से कहना, मैं उनकी ही लगन लगाए बैठी हूँ, मन में मैंने उनको हृदय से पति मान रखा है, मेरी लाज आज उनके चरणों में पड़ी है और वो आए और मुझे लेकर के जाएं। रुक्मिणी मैया ने चिट्ठी में ये भी लिख दिया कि हमारे यहाँ गौरी पूजन होता है, विवाह से एक दिन पहले गौरी पूजन होता है और उसी दिन आवें और मुझे रथ में बैठा करके ले जाएं। पुरोहित जी चिट्ठी लेकर के चले गए और इधर शिशुपाल के साथ विवाह होना है, इस तैयारी में सब लगे हुए हैं। रुक्मिणी मैया को मेहंदी भी लगाई जा रही है, सारी तैयारी हो रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शिशुपाल की दुल्हन बना रहे हैं, लेकिन रुक्मिणी मैया कहती हैं कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सबकी मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, अटल सुहाग की बिंदिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाही छूटे, ऐसी ओढ़ू चुंदरी जो रंग नाए छूटे, प्रीति का धागा कबहू न टूटे, प्रीति का धागा
आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांगे भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में तुमको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के मेरी डोली को सजा दो, सतगुरु बुला के मेरी डोली को सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे, 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 मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे। जय हो। राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, ओ राजा को हंस बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे। झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार, तेरी मोर छड़ी के आगे। जय हो।
आंख दिखावे, चाहे कोई शान दिखावे, चाहे कोई आंख दिखावे, चाहे कोई कान दिखावे, चाहे कोई आंख दिखावे, चाहे कोई शान दिखावे, चाहे कोई आंख दिखावे, चाहे कोई कान दिखावे। झूठा अहंकार हर बार तेरी मोड़ छड़ी के आगे, टूटा अहंकार हर बार तेरी मोड़ छड़ी के आगे झुक तेरी मोड़ छड़ी के आगे, तेरी मोड़ छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर छड़ी के आगे, झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर छड़ी के आगे। रुक्मिणी मैया ने चिट्ठी द्वारका भेज दी और इधर मेहंदी वगैरह का प्रोग्राम हुआ और रुक्मिणी मैया को गौरी पूजन के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। और इधर शिशुपाल की बारात आ चुकी है, शिशुपाल की बारात आ गई और उधर द्वारका में जाकर के ब्राह्मण देवता ने पत्रिका दी। ब्राह्मण देवता पहुँचे, भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि भगवान हमारे ब्राह्मण भक्त हैं, ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं, ब्राह्मण प्रेमी हैं भगवान। बहुत आदर सत्कार किया, भोजन कराया, थकावट दूर करवाई, फिर हालचाल पूछे तो पंडित जी ने पत्रिका दी। पत्रिका पढ़ करके भगवान ने अपने पास रख ली और बोले कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, सभी आप ठहरो, सवेरे साथ चलेंगे। और सवेरे भगवान ने दाऊ जी को भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई, और रथ में सवार हुए पंडित जी के साथ द्वार और माँ कुंदनपुर के लिए चल पड़े, द्वारका से कुंदनपुर। आज भीष्मक के यहाँ भगवान पहुँच गए। रुक्मिणी मैया बड़ी व्याकुल हैं, मैंने गुरुजी को भेजा, पंडित जी को भेजा, अभी तक लौट करके नहीं आए और शिशुपाल की बारात आ चुकी है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ समाचार मिला नहीं। रुक्मिणी मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं और उधर से भगवान आ रहे हैं। रुक्मिणी मैया को गौरी पूजन करने के लिए सखियां ले जा रही हैं और पुरोहितानी जो पूजन कराने के लिए होती हैं वो साथ में गई। गौरा मैया के ले जाया गया। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी की अवतार हैं, अति सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। केस धोकर के आई हैं, आधे केस उनके मुख पर ढके हुए हैं। इधर भी सेना लगी है और इधर भी सेना लगी हुई है। खतरा जो है, इसलिए कन्हैया का खतरा। बीच में रास्ता बना हुआ है। रुक्मिणी मैया के बाल पूरे मुख पे हैं, मुख दिखाई नहीं दे रहा है। गौरी मंदिर गई, रुक्मिणी मैया, लंबे बाल हैं उनके, बड़ी सुंदर शोभा है। सुंदर लहंगा और ओढ़नी ओढ़ करके पिंक कलर की आई हैं। अब वहाँ पे जो पुरोहितानी है ना, वो पूजन करा रही हैं। रुक्मिणी मैया के हाथ में जल फूल फल देती हैं और नैवेद्य देती हैं और कहती हैं गौरी मैया का पूजन करो। पहले गणेश जी का पूजन कराया, गणेश जी का पूजन करो और कहो कि हे गणपति बाबा, निर्विघ्न हमारा विवाह शिशुपाल से हो जाए। पुरोहितानी पूजा करा रही हैं। रुक्मिणी मैया कहती हैं हे गणपति बाबा, निर्विघ्न हमारा विवाह नंद के लाल से हो जाए। फिर हंसती हैं सब, कहती हैं बड़ी भोली है रुक्मिणी, हम कुछ कहते हैं और कुछ कह रही है, बालक है अभी समझती नहीं है। फिर जल फूल पत्र दिए, नैवेद्य दिया हाथ में और कहा कि अब भोले बाबा का पूजन करो और कहो कहे विश्वनाथ, आप सब विश्व के माता पिता हैं और मेरा विवाह निर्विघ्न दमघोष के पुत्र शिशुपाल से हो जाए।
रुक्मिणी मैया कहती हैं कि हे भोले बाबा, मेरा ब्याह यशोदा के लाल श्री कृष्ण से हो जाए। पूजन कर रही हैं। गौरी मैया पे जल फूल पुष्प चढ़वाए और कहा, हे गौरी मैया, हे कृपादायिनी, हे कल्याण करता, हे माँ, मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के शिशुपाल के साथ हो जाए। वो कह रही शिशुपाल के साथ। रुक्मिणी मैया कहती हैं, मेरा विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए, नंद के लाला के साथ हो जाए। वो दूसरे नाम लेती हैं, वो दूसरे नाम लिखवाती हैं, फिर सब हंसती हैं। ये रुक्मिणी बड़ी भोली है, इसको समझदारी नहीं है, अभी बालक है। ये नहीं पता कि रुक्मिणी बहुत ज्ञानी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। बोलो ना प्यार से, राधे राधे। बोलो ना भाव से, राधे राधे। एक बार और प्रेम से, राधे राधे राधे। भगवान भी आ गए और भगवान को ये भीष्मक है ना, बड़ा प्रेम करते, क्योंकि सत्संग सुनते थे रोजाना। भगवान को बड़ी अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह पर ठहराया गया। सब ये सोच रहे हैं भगवान शिशुपाल की बारात में आए हैं, ब्याह में आए, किसी को पता नहीं है क्या करने आए हैं। ठहरा दिए एक जगह, बहुत सुंदर जगह है। रुक्मिणी मैया गौरी पूजन करके जब वापस मंदिर से जा रही हैं, तब उनको ये चिंता है कि भगवान आए कि नहीं, क्योंकि उनका वायदा यही था कि मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी तो वहाँ से आप मुझे ले जाना। रुक्मिणी मैया देखती हैं कि देखें भगवान आए कि नहीं मुझे लेने, और भगवान रथ में उधर से तैयार थे। रुक्मिणी मैया ने अपने जैसे बाल मुंह पे से उठाए, ऐसे करा जैसे मुखड़ा उनका दिखा, तो जितनी सेना खड़ी थी ना, उनका स्वरूप देख करके सब के सब बेहोश होकर के गिर पड़े। पूरी सेना बेहोश हो गई, मूर्छित हो गए सब सेना। और बीच में रास्ता, सब पहरेदार इधर उधर लुढ़के पड़े। और कन्हैया का रथ आया और रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ा और ठाकुर जी ने रथ में बैठाया और चल पड़े रथ को आगे लेकर के। जब सबको होश आया तो कहाँ गए, कौन ले गया, फिर क्या। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी मैया और कृष्ण को ले आओ भाई, या सरकार हो जाए, लगा दे मोर छड़ी का झाड़ा, बेड़ा पार हो जाए। लगा दे मोर छड़ी का झाड़ा, बेड़ा पार हो जाए। आज तेरे भक्तों पे दया सरकार हो जाए, आज तेरे भक्तों पे दया सरकार हो जाए। लगा दे मोर छड़ी का झाड़ा, बेड़ा पार हो जाए। लगा दे मोर छड़ी का झाड़ा, बेड़ा पार हो जाए। लगा दे मोर छड़ी का झाड़ा, बेड़ा पार हो जाए। हरि बोल। करती है ऐसा जो कोई कर ना पाए, काम करती है ऐसा जो कोई कर ना पाए। बिना झाड़े के किस्मत कभी ना वो संभल पाए, बिना झाड़े के किस्मत नहीं वो संभल पाए। बाज बरे हो बाज बरे दरबार में मेरे उद्धार हो जाए, आज बरे दरबार में मेरा उद्धार हो जाए।
दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए। आज तेरे आगे आगे जमाना पीछे पीछे, और छड़ी आगे आगे जमाना पीछे पीछे। एक कर हो जाती है ये मिट्टी नीचे नीचे, एक कर हो जाती है ये गर्दन नीचे नीचे। एक जड़े से हर जमाना, एक जड़े से हर सपना पूरा हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए। दीदार हो जाए, मेरा मोर चढ़ी से दीदार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए। आज तेरे भक्तों जो ऐसा वो पार लगा जाती है, काम अटके जो ऐसा पार लगा जाती है। अगर जो गाड़ी तेरी खाई में फंस जाती है, अगर जो गाड़ी तेरी खाई में फंस जाती है, लेकर मोर चढ़ी का सारा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा मोर चढ़ी का जाड़ा मेरा पार हो जाए, मोर चढ़ी का जाड़ा मेरा पार हो जाए। आज तेरे भक्तों पे दया सरकार हो जाए, आज तेरे भक्तों पे दया सरकार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर चढ़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, लगा दे मोर छड़ी का जाड़ा बेड़ा पार हो जाए। की जरा ज्योति जगा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे।
यारी का साथी श्याम है, यारों का यार है ओ भगता, यारों का यार है ओ भगता, यारों का यार है। ओ अहलावती का लाल है, ये सुनता पुकार है ओ भगता, सुनता पुकार है। सुनता पुकार है। ओ बाबा श्याम चरणों में, जय हो। बाबा श्याम के चरणों में तू सर को झुका के रे, आएगा ओ आएगा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। ओ किस्मत के ताले खोलना बाबा के हाथ है ओ भगता बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। ओ किस्मत के ताले खोलना ओ बाबा के हाथ है, ओ भगता बाबा के हाथ है। ओ एक तेरे कष्ट मिटना पलवर की बात है ओ भगता, बलवर की बात है, बलवर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, वो किस्मत के ताले खोलेगा। ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के और साथ हाथ उठा के ताली सेवा वन टू थ्री। किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा के। आएगा आएगा, आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। ओ आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। हीरा दे। होगा होगा सर दुआओं में बोलेगी मूर्ति हो भगता, बोलेगी मूर्ति ओ भगता, बोलेगी मूर्ति। होगा सर दुआओं में बोलेगी मूर्ति हो भगता, बोलेगी मूर्ति ओ भगता, बोलेगी मूर्ति। जीवन में जो कमी होगी कर देगी पूर्ति हो भगता, कर देगी पूर्ति हो भगता, कर देगी पूर्ति, कर देगी पूर्ति हो भगता, कर देगी पूर्ति। दरसी अगर यकीन हो तो दिल से बुला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। ओ दिल बोलिए वृंदावन। आऊंगी। दोनों हाथ उठा के ऐसे नहीं, मेरे साथ में पहले सभी बोलें, उसके बाद में जिस किसी को नृत्य करना है वो नृत्य करें। पहले सभी बोलें, खाटू जाऊंगी सखी मैं। ऐसे नहीं, ऐसा लगना चाहिए जैसे खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जाते हैं
बाबा के मंदिर में बैठे हो दोनों हाथ उठा करके खाटू जाऊंगी सखीरी मैं खाटू जाऊंगी। मुझे भाई मुझे स्वाए मुझे भाई खाटू श्याम सखी मैं खाटू जाऊंगी। मुझे भाई खाटू श्याम सखी मैं खाटू जाऊंगी। आवाज नहीं आ रही है, जोर से आवाज आनी चाहिए। मुझे भाई खाटू श्याम सखी में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय हो। नंदलाल रुक्मिणी की जोड़ी कृष्ण का की। जवाब नहीं। शादी का भजन लगाओ बढ़िया सा। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का कमाल नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। कि जोड़ी का जवाब नहीं। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल कि जोड़ी का जवाब नहीं। बने हैं नंदलाल कि जोड़ी का जवाब नहीं। ओ रुक्मिणी रुक्मिणी मन हर सावे। रुक्मिणी रुक्मिणी मन हर सावे। दुल्हन रुक्मिणी जी हर सावे। दुल्हन रुक्मिणी हर सावे। मंद मंद का नाम मुस्कावे। ओ मंद मंद का नाम मुस्कावे। सुबह से हो गई शाम। सुबह से हो गई शाम का कमाल नहीं। ओ दूल्हा बनी है नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। कि जोड़ी का जवाब नहीं। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल कि जोड़ी का जवाब नहीं। ओ बरमाला रुक्मिणी ने डाली। माला रुक्मिणी ने डाली। रुक्मिणी के मोहन ने डाली। रुक्मिणी दे गौल में डाली। बरमाला रुक्मिणी ने डाली। बरमाला रुक्मिणी ने डाली। रुक्मिणी के मोहन ने डाली। रुक्मिणी की मोहन ने डाली। जो मेरा यो ब्रजधाम। जो मेरा यो ब्रजधाम के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने जोड़ी का जवाब नहीं। के जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं। कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। पीलो पटका मन को मोहे। पीलो पटका मन को मोहे। बैजंती माला गल सोहे। बैजंती माला गल सोहे। पीलो पटका मन को मोहे। पीलो पटका मन को मोहे। बैजंती माला गल सोहे। ओ बैजंती माला गल सोहे। पीलो पटका गल में सोहे। पीलो पटका मन में सोहे। बैजंती माला गल सोहे। बैजंती माला गल सोहे। संग में है बलराम। संग में है बलराम के जोली का जवाब नहीं।
ओ दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं हो, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हो दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं। मेरे में की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, राधन खूब जोड़ी, रुक्मिणी किस्मत की जोड़ी, कृष्ण की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्री राधे। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मिणी यूं मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे ये लगता है ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। ओ ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले बेजंती माला। मोर का मुकुट निराला, गले बेजंती माला। चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर और निराला। बड़ा सुंदर है निराला। ऐसा लगता है
ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। बोली बाकी मसानी बनेगा, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी मैं, कान्हा की दीवानी बन जाओगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं। पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाओ, पीछे पीछे चुपके गाय चराए में जाओ। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ छलिया की छबीली बन जाओगी, रसिया की रसीली बन जाओगी। मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ। हाँ मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ। मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। छलिया की रसीली बन जाऊंगी, छलिया की जबी नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो। तेरी नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में हेरी नैनन में, ओ नैनन में सखी अखियन में, नैनन में हो नैनन में, हमें नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो। तेरी नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो।
दीवाने भैया के सब ग्वाला, दीवाने भैरिया के सब ग्वाला, ओ दीवाने भैया के सब ग्वाला, दीवाने भैरिया के सब ग्वाला। पागल मोहि प्यारो नंदलाला, पागल को प्यारो नंदलाला, ओ पागल मोहि प्यारो नंदलाला, पागल को प्यारो नंदलाला। वो तो मंद वो तो मंद वो तो मंद मंद मुस्काएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो, तेरी नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो। नैनन में नैनन में हेरी नैनन में, नैनन में हेरी नैनन में, हम नैनन में ओ नैनन में, हम नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो, तेरी नैनन में जाम समाएगो, ओए प्रेम को रोग लगाएगो। मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे, मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, केसर के मोती अलकन पे। मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे, मर जाऊंगी शाम तेरी अलकन पे, तेरे केसर के मोती झलकन पे, तेरे केसर के मोती अलकन पे। सपने मेरी सब चराएगो, ओए प्रेम को रोग है। हरि ओम ओम देश्वा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणद्वारा द्वारस्थां नित्या पुष्टं गणेश्वरी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो प्रवेश्वरी अम्मः गन्धान्ते अक्षतं समर्पयामि। एक लिफाफा दे दो, पहले हाथ कर दो दोनों, और जेवर का संकल्प ले ले, एक सोने की गुठी, इतना तो बतेरा। हरि ओम महाविशेष रूपेण पूजनम महा बोले बांके बिहारी लाल। एक लिफाफा दो और अपना बैठो आराम से शांति से बनाए। बोले खाटू नरेश की जय हो। श्री पंडित जी की भी दक्षिणा दे देना भाई। और रेखा गर्ग जी, रिम्पी जैन जिनका नाम लिया जा रहा है वो जल्दी जल्दी आए और मन से आशीर्वाद लें। रेखा गर्ग, रिम्पी जैन, कांतावन। बोले खाटू नरेश की जय हो। बधाई हो बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। एक बार तालियां बजाएं जोरदार जोरदार तालियां। रुक्मिणी कृष्ण हो। जय जय श्री राधे। भैया पवन जी सुन ले वृषभान किसी लड़ाई मेरी है जाएगी, सुन तेरी मेरी खट्टी है जाएगी, सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते न खेली होरी, सुन ले वृषभान किशोरी जो मोते न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी।
वाला है, मौसम आया मत वाला है, ओ मौसम आया मत वाला है, मौसम आया मत वाला ओ है। तू बरसाने की वाला है, तू बरसाने की वाला है, ओ तू बरसाने की वाला है, तू मैं गोरी हूँ तो काला है। क्यों करता गड़बड़ झाला है, मैं लायो रंग कमोरी, मैं लायो रंग कमोरी, जो मोते न खेली होरी। तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तो ते लड़ाई है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। ओढ़ी नई चुनरिया है, मैंने ओढ़ी नई चुनरिया है, मत रंग डारो सावरिया है, मत रंग डारो सावरिया है। सुन के है जाए बावरिया है, सुन के है जाए बावरिया है। मेरी बाजे जब बांसुरिया है, मेरी बाजे जब बांसुरिया है। मेरे संग नाई सखियां मोरी, अच्छा। मेरे संग नाई सखियां मोरी, जो तूने न खेली होरी, जो तूने न खेली होरी, तो तेरी मेरी कटी है जाएगी, सुन तो तेरी लड़ाई मेरी है जाएगी। सुन ले ब्रजभान किशोरी, सुन ले ब्रजभान किशोरी, जो मोते न खेली होरी, तो मोसे न खेली होरी, तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तो तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तो मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तो तेरी मेरी। केसर रंग घुलवायो है, होरी में मन तो पे आयो है, मैंने केसर रंग घुलवायो है, होरी में मन तो पे आयो है। मोए मत ना समझ अनाड़ी रे, जानू तेरी होशियारी रे, मोए मत ना समझ अनाड़ी रे, जानू तेरी होशियारी रे। तुते बंधी प्रेम की डोरी, अच्छा। तुते बंधी प्रीत की डोरी, जो मोते न खेली होरी, जो मोते न खेली होरी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, सुन तो तेरी लड़ाई पूरी है जाएगी, सुन तेरी मेरी कट्टी है जाएगी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए शीश के रानी की जय हो। कमली वालो मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। होई 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो।
तेरा दीवाना हूँ जब से प्रेम तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तरह, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तरह, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, वार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, हार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे हवाले, ये जीवन है तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्शन का प्यासा कर दे दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, यार है वार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। चित्र विचित्र को बस तुमसे ही प्यार है, प्यार है प्यार है मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, हर है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली मन का मोहन तू दिलदार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली